2024 में किसको प्रधानमंत्री देखेंगे? अमित शाह। अभी गुजरात में तो पानी आया था। गुजरात में हाँ, गुजरात में आया था तो मोदी कहाँ थे? हम बच्चों की झाड़ू लगाएगा मोदी जी। जब हरियाणा का दंगा एक दिन में रुक सकता है तो मणिपुर का दंगा क्यों नहीं रुक रहा? मोदी और राहुल गांधी में गिनती मार लेना। राहुल गांधी ऐसे पाएगा जैसे 1000 के नोट के सामने 10 का नोट। राहुल गांधी का क्या कैलकुलेशन है बताइए। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है। नमस्कार, मैं अनुप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। 2024 का राजनीतिक भूगोल बच चुका है, लेकिन राजनेताओं के अपने अपने दावे, राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने दावे, लेकिन आम जनता क्या चाहती है, किसकी ओर रुझान करती है, वो जनता से जानना चाहेंगे। अंकल, क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? नाम छोड़ो, आप बात बोलो। अच्छा, तो फिर ये बता दीजिए 2024 में किसकी सरकार? नाम अमित शाह। नाम अमित शाह। 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखेंगे? अमित शाह। अमित शाह को प्रधानमंत्री। मोदी जी कहाँ जाएंगे? मोदी जी अपने गुजरात जाएंगे, जो बीवी छोड़ दी वहाँ जाएंगे। अमित शाह भी तो गुजरात से ही है, तो वो भी वहीं जाएंगे, उसमें क्या है? प्रधानमंत्री बनेंगे तो फिर वहाँ कैसे जाएंगे? सीट ही मिलनी, 200 सीट मिलनी है। बीजेपी को? हाँ, तो फिर सीट किसको मिलनी है? जब 200 सीट आएगी तो किसको मिलेगी? राहुल गांधी को। राहुल गांधी। तो नीतीश कुमार भी आ गए, वो भी कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री बनेंगे। कौन? नीतीश कुमार। वो बन जाएंगे, उसमें क्या है? इंडिया का आदमी कोई भी बन जाए। मतलब मोदी जी और अमित शाह इंडिया के आदमी नहीं है? वो कहाँ है? वो तो कहते हैं इंडिया के, वो है जो इंडिया, वो कौन सा करा था इन्होंने, वो अंग्रेजों के टाइम का इंडिया फाइट क्या करा था उन्होंने, भगवान। इंडिया मेक इंडिया, इंडिया वो। आप कौन से इंडिया की बात करें? एक तो इंडिया है और एक आई डॉट एंड डॉट फलाना डॉट तिकड़ा डॉट, वाई डॉट वाली, डॉट वाला, जिसमें बार बार डॉट लग जाए, वो इंडिया कैसे हो जाए? जिसमें डॉट लग जाए तो वो तो मेल पे भी आप डालो तो डॉट कम होता है, तभी मेल चलती है। जिसके हर वर्डिंग के आगे डॉट डॉट लग जाए तो तो अब मेल डालो ना, डॉट कम हो जाएगा ना, तो मेल चलती है ना। उसको कौन रोकता है मेल को? वो डॉट कॉम कह तो रहे ना कि इंडिया नाम रखने से कोई इंडिया नहीं बन जाएगा, ना कि प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो आज क्यों बोल रहा है? पहले बोलते हैं ना। इंडिया अभी बनाया ना आपने, महागठबंधन का इंडिया सब नाम अब दिया है ना। भाई साहब, मोदी के लिए स्टेटमेंट में कोई वो नहीं है। अच्छा, छोड़ दो, आप छोड़ दो, कुछ नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं। और किसी से देख लो। तो क्या लगता है, मोदी जी को छोड़िए, फिर ये बताइए कि 2024 का चेहरा कौन दिखता तो है? दिल्ली की 7 सीट में से 4 सीट कम से कम केजरीवाल की है, ये याद लिख के रख लो। अच्छा, 7 में से 4 केजरीवाल। 4, कोई भरोसा नहीं। तो कह रहे एक भी नहीं नहीं आएगी। आए, कौन? तो कह रहे एक भी नहीं आएगी, बीजेपी के लोग कह रहे एक भी नहीं आएगी। और वो बात अलग है, बदमाशों को दे दो, बदमाशों को दे दो, वो वोट डाल देंगे, अपना आ जाएगी। अच्छा, हम किसको देखेंगे? दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है ना, वो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी केजरीवाल की है, और वो सीट 100, 200 क्या 500% आएगी। पूरा दबदबा है दिल्ली में केजरीवाल, पूरा दबदबा। कह रहे दिल्ली को डुबा दिया है। बारिश में वो तो मैं जो 10 साल पहले मैं जो मॉडल टाउन भी डूबा था। सब नहीं गाली नहीं। 10 साल पहले मॉडल टाउन भी डूबा था, उस टाइम कौन था? बीजेपी। फिर जब डूबा था तो सब डूबे, बाहर ऊपर वाले के कहर क्या के कुछ नहीं आए, बात खत्म। मतलब ऊपर वाले का कहर था, क्या है ही कहर। डूबा था, पंजाब डूबा था, यूपी डूब गया था, मतलब वहाँ कहाँ डूब गए? कहाँ नहीं डूब गया? यूपी डूबा नहीं, आप देखे नहीं? गुजरात नहीं डूबा, पंजाब नहीं डूबा। था पानी, अभी गुजरात में तो पानी आया था। गुजरात में? हाँ, गुजरात में आया था तो मोदी कहाँ थे? जगह देख रहे हैं लुकाने के लिए। हाँ, बचने के लिए अमेरिका जाके बताओ कि घर बना रहे हैं, कहाँ हैं? हाँ, दिल्ली में जाके वहाँ बताओ कि वहाँ तो देखना चाहिए उनको। हाँ, तो प्रधानमंत्री किसको देखना चाहिए? प्रधानमंत्री पंजा बनेगा। पंजा एकदम ठोक बिछा के। मोदी जी मशीन से गड़बड़ी नहीं करेंगे ना, ईमानदारी से जीतेंगे, तो मोदी जी के सपना है आने के। पंजाब प्रधानमंत्री बन जाएगा तो फिर झाड़ू क्या करेगा? हम बच्चों की झाड़ू लगाएगा मोदी जी, झाड़ू लगाएगा मोदी जी। हाँ, अब पंजाब बातों के दम रेती पर घूमेगा, हम मोदी जी वाला गाड़ी पर घूमेगा। ममता दीदी क्या करेगी? हाँ, ममता जी क्या करेगा? वो फिर में बैठ के ऑर्डर चलाएगा। हाँ, ऑर्डर चलाएगा मोदी जी। तो ये बताओ कि ऑर्डर चला रहे हैं कि जाके काम करिए, तो इसे बताओ कि ऑर्डर चलाएंगे। तो
आप किसको देखेंगे चाचा प्रधानमंत्री? मोदी आएगा जी। मोदी आएगा कह रहे, राहुल गांधी आएगा, पंजा अरे कैसे आएगा? काम क्या है इसलिए आएगा। क्या कैलकुलेशन है राहुल गांधी का? क्या कैलकुलेशन है बताइए? अभी चाचा कह रहे थे कि पंजाब अरे उनका बात क्यों सुने, मेरा बात तो सुनिए। आपके सुनेंगे। राहुल गांधी क्यों आएगा, उसका कैलकुलेशन क्या है आप बताइए। आप तो इंटरव्यू ले रहे हैं। मोदी जी क्यों आएंगे फिर? मोदी जी आएगा, क्यों आएंगे? इंटरनेशनल फिगर है, इंटरनेशनल फिगर है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री है, उसका जितना सीट है एमपी का आज है ना, 17 आज नहीं है, आज भी है, आने वाला कल भी रहेगा। ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं आप? अरे आपका दे रहा है, इंडिया टीवी दे रहा है, उनका आंकड़ा दे रहा है, 313 आएगा, दे रहा है ना। आंकड़े धरे रह जाते हैं, पंजाब में धरे रह गए। आंकड़े दे रहे थे एमसीडी में, विधानसभा में 3 विधायक आए बस। अरे भैया बन गई सरकार बीजेपी की, 3 विधायक। अभी तो आप कह रहे हो कि आंकड़े दे रहे हैं। आंकड़े तो यही लोग दे रहे हैं, इंडिया टीवी दे रहा है। टीवी के आंकड़े तो लोग दिल्ली में भी धरे रह गए हाँ, थे, तो एमसीडी में भी कहते बीजेपी जीतेगी, हो सकता है। केजरीवाल जीतेगी। हो सकता है, हो सकता है। आपको मोदी जी क्यों चाहिए? 5 काम बता दीजिए मोदी जी के। एक भी काम नहीं बताएंगे, प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे तो काम तो बता दीजिए क्यों आएंगे। काम बताएंगे। आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप ही बोलिए ना। काम होंगे तभी तो बताएंगे ना, काम ही नहीं है। गिनिएगा कितना 5 काम गिनिएगा? आप 5 काम बताइए, उनका एक भी काम बताइए। किनका? मोदी जी का। मुझे नहीं बता, बताइए ना आप, जनता आपके लिए क्या काम किया? हाँ आप बता दीजिए इनको। आप कह रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री आएंगे, क्यों आएंगे? क्या अच्छा काम किया है आएंगे, यही तो आपको बोलना चाहिए। क्यों आएंगे? मैं क्यों बोलूं क्यों आएंगे? आएंगे, हवाई जहाज घूमेंगे, अंग्रेजों से हाथ मिलाएंगे और खाना खाएंगे और इंग्लिश ना बोलेंगे, ऊपर ऊपर किताब देखेंगे, किताब में साइन नहीं करेंगे, मगर नीचे घुमा के कॉपी रख के चले जाएंगे। राजघाट में कि मणिपुर में नहीं जा रहे हैं देखने के लिए। हाँ मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, देश के राजा हैं। क्या चीज के राजा हैं? हाँ कि हरियाणा में न गए। हाँ संसद भवन में उसको पार्टी बुला रहा है, वहाँ नहीं जा रहे हैं। हरियाणा का जब लड्डू चाप रहा है, जब हरियाणा का दंगा एक दिन में रुक सकता है, तो मणिपुर का दंगा क्यों नहीं रुक रहा? क्यों नहीं रुक रहा वहाँ का दंगा? यहाँ का देख दिन में रुकवा दिया, वहाँ का क्यों नहीं रुक रहा? वहाँ का भी रुकवाओ ना, मणिपुर का। चेव 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 डर हो गए, डर हो गए। हाँ डर हो गया मोदी जी के। हाँ बच्चा के चेवपन बने हैं, उतना बच्चा है तो बाहर ले जाके घूम लेता है। हाँ मोदी जी के बातें का क्या है? कुछ भी नहीं बात है। वो प्रधानमंत्री लायक नहीं है। अब प्रधानमंत्री तबले थे। आपका ले लेंगे तो आप बता दीजिए ना, मोदी जी को क्यों लाना चाहते हैं? अरे नहीं, अब तो हम तो आपसे भी पूछ रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं आप? हम तो आपसे भी पूछ रहे हैं मोदी जी क्यों आएंगे? अरे तो आपसे पूछ तो रहे हैं, आप बता दो दीजिए मोदी जी क्यों आएंगे? मैं एक बात बताऊँ, एक बात बताओ, आज इंडिया जो है 3री अर्थव्यवस्था बन रही है, किसकी देन है? किसकी देन? मोदी की देन है। आप मणिपुर के दंगे उठा रहे हो, ये दंगे उठा रहे हो, यहाँ पंगे होते हैं, वहाँ पंगे होते हैं। अरे कब दंगे नहीं होते थे बताओ ना, कब नहीं हुए हैं? मतलब पहले की सरकारें नाकाम थी दंगे रोकने के लिए, तो अब की सरकार भी नाकाम रहेगी क्या अब की सरकार नाकाम नहीं है? तो फिर मणिपुर के दंगे क्यों नहीं रोक? मणिपुर के दंगे क्यों नहीं रोक? को अबे दंगे तो दंगे होते रहेंगे। सरकार को रोकने की जिम्मेदारी है नहीं है? अबे सरकार क्या अपनी लंका लगाई क्या? मैंने तो ये भी बोली। एक बात बताओ भाई साहब, आप ये बात बताओ, मोदी के युग, कांग्रेस का युग, आप संभालिए इस चीज़ को। आपको लगता है कांग्रेस ये दंगे मुकी है क्या कभी? क्या नाम होगा भैया? नाम छोड़ो, काम बोल दो ना। नाम बताने से डर क्यों लगता है? अरे इंडिया वाले हैं, इतना बहुत है। इंडिया वाले हैं? कौन से इंडिया वाले हैं? इंडिया वाले हैं, आपको समझना चाहिए। इंडिया भी आजकल 2 बना रखे लोगों ने। अरे आपको जो समझना है वो समझ लीजिए, इंडिया वाले हैं, इतनी सी बात है। हाँ इतनी सी बात है। प्रधानमंत्री किसको देखेंगे? प्रधानमंत्री राहुल गांधी को। ममता दीदी क्या करेंगी? अरे आप हमारे पास तो प्रधानमंत्री के लिए पूरी वैरायटी है। आपको कौन सी वैरायटी चाहिए? महिला प्रधानमंत्री चाहिए तो ममता बनर्जी है, बुजुर्ग प्रधानमंत्री चाहिए नीतीश कुमार है, और मीडियम साइज का प्रधानमंत्री चाहिए राहुल गांधी। बताइए कौन सा प्रधानमंत्री चाहिए आपको? विपक्ष के पास है कोई वैरायटी प्रधानमंत्री की? विपक्ष के पास है मोदी जी के अलावा को टक्कर दे ही नहीं। अरे तो मैं कोई बात नहीं, बना लीजिए। ये लोग देखो, अरे कोई बात नहीं, आप योगी जी को बना लीजिए, मोदी जी को बना लीजिए। ये जो भाई साहब बोल रहे हैं योगी जी, ये अकेले थोड़ी ना बना देंगे, जनता है तो है ना। देखिए पहली बात तो सुनिए, पहली बात तो जो प्रधानमंत्री होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। आज मोदी जी प्रधानमंत्री है, वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन क्या है, अगर सत्ता पलटती है
तो भाई जो दूसरा प्रधानमंत्री आएगा उसको ही प्रधानमंत्री बोलेंगे। हाँ, अगर आप ये बोलिए काम किसके क्या, आप ये मुझे बता दीजिए बीजेपी के राज्य के अंदर आज दंगे भी हो रहे हैं। वो लोग कहते थे हमारी डबल इंजन की सरकार है, दंगे कहाँ रुक पाए। अगर जो आज विपक्ष जो बैठा है उनके राज्यों के अंदर दंगे नहीं रोके जाते थे तो बाबा एमपी में बाबा की सवारी पे थूपा, मणिपुर के दंगे क्यों नहीं रोके? अरे तो मणिपुर के दंगे की बात दूसरी है, पर मैं तो एमपी के बता रहा हूँ। मैं एमपी की जानकारी रखता हूँ। मैं भाई जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ की जानकारी रखता हूँ। बाबा की सवारी में थूका, देख लेना दूर दूर तक खरगच्चे उड़ गए। केवल एमपी से बनेगा पूरे देश और का प्रधानमंत्री एमपी से बनेगा पूरे देश? नहीं तो मैं तो मेरे राज्य की बात कर रहा हूँ। एमपी से प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, एमपी से तो सॉलिड बनेगा। 70% वोट मिलेंगे मोदी जी को। हाँ, ये मेरी बात को नोट कर लीजिएगा। अगर ना बने ना तो ठीक है, अगर एमपी के अंदर 101% कांग्रेस की सरकार आएगी, जाओ एमपी में भी अरे मैं कह रहा हूँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार बनेगी वहाँ पे एमपी में। और देख लेना यार भैया आप कहाँ से बिलोंग करते हो? नहीं मेरी बात सुनो एक मिनट, कहाँ से बिलोंग करते हो भाई साहब? दिल्ली से। भाई दिल्ली की जानकारी तुम्हें तमिलनाडु की जानकारी हो रही, जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ की जानकारी है मेरे को। भाई आप भाई साहब मेरी बात सुनो भाई साहब, भैया मेरे को दलितों को मारा गया उसकी जानकारी है आपके पास? कहाँ पे? एमपी में जानकारी अभी बताओ आप मेरे को। कब? 2 दिन पहले। 2 दिन जानकारी है भाई साहब? अभी 2 दिनों से तो मैं दिल्ली से आया हूँ। दलितों पे सूसू भी किया जा रहा है, बीजेपी नेता द्वारा दलितों पे सूसू किया जा रहा है। भगवा कपड़े पहने हुए बंदे पे उसके मुंह पे पेशाब कर दिया। उसने भगवा कपड़े पहन रखे थे, उसके मुंह पे पेशाब कर दिया। वो जानकारी है आपके पास? है? मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि हमारे मोदी जी के बाद योगी जी हैं। अरे अपने एमपी के सगे नहीं हो रहे, ये यूपी में भाग रहे हैं। ये अपने एमपी के सगे नहीं, फिर कह रहा मैं एमपी की पता है। योगी बाबा यूपी के सीएम है ना। आज उनके राज्य में कल अमरोहा के अंदर दो सामुदायिक वो थे, उनके बीच में झड़प हुई। कहाँ गई डबल इंजन की सरकार? बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में और दूसरे कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई अमरोहा के अंदर। अमरोहा कहाँ पर आता है? यूपी में आता है। कहाँ गई डबल इंजन की? आप अकेले की राय है, एक बार छोटे सबकी राय ले लेता हूँ। 2024 में प्रधानमंत्री किसको देंगे? राहुल गांधी। आप किसको देंगे? राहुल गांधी। 2024 में प्रधानमंत्री किसको देंगे? पहले सुनिए आप ये बताइए 2024 में प्रधानमंत्री। तुम पहले बहस करते हो यार, तुम अलग मुद्दा लेके जा रहे हो। तुम पहले सुनो, क्यों सुने? इतना पूछा, आप जवाब दीजिए। है जवाब तो दीजिए, नहीं है तो आप दीजिए। इसके माइक ले ये पकड़ेगा। आपको जवाब देना तो दीजिए, नहीं चाहिए आप यहाँ से। आपको जवाब देना, जवाब दीजिए, नहीं चाहिए आप। जवाब देना दीजिए, नहीं देना तो चाहिए। आप बताएंगे क्या सवाल करें क्या नहीं करें, आप डिसाइड करेंगे। आप किसको 2024 में प्रधानमंत्री? मोदी। आप किसको देंगे? अरे मोदी जी हमारे। भैया कह रहे राहुल गांधी। अरे ये भैया बोलेगा राहुल गांधी, ये बोलता है काम है भैया का। राहुल गांधी को देंगे। राहुल गांधी को देंगे? क्यों देंगे? राहुल गांधी को क्यों देंगे? हम देंगे, हमारी मर्जी। क्यों देंगे? अरे हमारी मर्जी है। आप किसको वोट देंगे? मोदी को देंगे। मोदी। हाँ, आप भी मोदी को। आप किसको देंगे? पूछो। सारे मोदी। हाँ, इधर सारे कांग्रेस। श्री राम। यहाँ से लेके वहाँ तक फुहारे तक अपना मुंह पे लगाते चले जाना, उसके बाद गिनती मार लेना। अगर मोदी और राहुल गांधी में गिनती मार लेना, राहुल गांधी ऐसे पाएगा जैसे 1000 के नोट के सामने 10 का नोट, ऐसे ही पाएगा बस, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। किस पप्पू का नाम ले रहे हो तुम? राहुल गांधी। गांधी कहाँ से लग रहा हो? कहाँ से गांधी लग रहा है जरा बताइयो? पप्पू है एक नंबर का। हाँ, पप्पू। कौन है पप्पू? राहुल गांधी पप्पू। एक माननीय सांसद के लिए ऐसे शब्द यूज करेंगे? अरे कोई पप्पू है? अमेठी वाले गठबंधन की बात कर रहे हो ना? एक मिनट, एक गठबंधन की बात कर रहे हैं ना? रुक जाओ, केरला से सांसद ना, गठबंधन की बात कर रहे हो ना? बिना दूल्हे के बारात घूम रही है और दूल्हा तो मोदी साइड में बैठा हुआ है। तो कोई बात तो दूल्हा दुल्हन बुजुर्ग युवा सब है। अरे बिना दूल्हे की बारात घूम रही है, उसके बाद बनेगा योगी दूल्हा। अच्छा, जिन्होंने सब फजूले घूम रहे हैं, आएगा हमसे मोदी। भाई साहब मैं आपको बता देता हूँ, अमेठी से जीतते आए हैं 24 एक बोल लीजिए। वो जनता का तो छोड़ो, यहाँ से लेकर फतेहपुर तक वोटिंग कर लो, कौन आएगा?
कौन हार गया? से जीतते आए वो। भी लंबी बात नहीं उसके बाद हारने के बाद एक बार शकल नहीं दिखाई उस सांसद ने अमेठी के अंदर, एक बार शकल नहीं दिखाई अमेठी में। ऐसा सांसद होना चाहिए क्या पूरी जिंदगी? जो अरे कटने दे। किसको देंगे? प्रधान मोदी जी को। मोदी जी को क्यों इतना प्यार क्यों है? क्यों भाई क्या नहीं किया तुम ये बताओ, क्या नहीं किया मोदी ने ये बताओ, क्या नहीं किया? हर बार पप्पू पप्पू पप्पू, मोदी ने क्या नहीं किया बताओ? कुछ नहीं किया, देश को बेचा। बंदा लोटा लगा 2 किलोमीटर दूर तक। विपक्ष करने आपके पास क्या प्रूफ है कि बेच खाया उसने? विपक्ष के लोग कह रहे अरे विपक्ष तो कुछ भी कह देंगे। चिल्ला रहा है ना, चिल्लाने से क्या होता है? मोदी ने ना और एक मिनट मोदी ने सबसे बड़ा काम पता क्या किया? उसको पप्पू बना दिया, उसको पप्पू बना दिया। क्या चाहिए? कुत्तों का काम होता है भौंकना, वो भौंक रहे हैं। विपक्ष पार्टी वाले, विपक्ष पार्टी वाले सिंहासन पे शेर ही बैठेगा, एक ही बैठेगा। बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए माननीय सांसद है, कोई मुख्यमंत्री है, आप कुत्ता नहीं? वो कहीं भी बैठे हों, कुत्ता तो आएगा मोदी। उससे बड़ा पद पे तो ना हमारा धीरेन्द्र शास्त्री जी बैठे हैं, ये तो कुछ भी ना लग रहे हैं। विपक्ष का क्या? विपक्ष तो कल से आपकी कह देंगे कि आप तो मोदी जी की मीडिया हो। अरे विपक्ष वाले का क्या? विपक्ष वाले कल से कह देंगे कि तुम भी खरीदी मोदी की मीडिया हो, तो क्या मान लोगे? तुम मोदी जी की खरीदी मीडिया हो क्या? तो किसी को तुम्हें भी पता होगा कि एक मिनट देते हैं विपक्ष वाले तो कहते हैं कि सारी मीडिया मोदी की है। आप ही बता दो ईमानदारी से कौन आएगा? आप ही बता दो ईमानदारी से कौन आएगा? झूठ मत बोलना, सरकार किसकी बनेगी? अच्छा काम करेगा वो आएगा। मोदी आएगा? अरे भाई अंदर से तू कह रहा मोदी है, बाहर से कह रहा कोई नहीं है, झूठ बोल रहा भाई। अंदर से तो भाई को लग रहा है बोल दो मोदी जी, बाहर से कह रहा है नहीं 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 मोदी नहीं जीतेगा। नहीं बोलो ना भाई, बना दो। जब दिल्ली में एमसीडी चुनाव था, इन जैसे भाई लौट रहे थे मोदी मोदी, शर्त लगा लो, शर्त लगा लो, जो करवा लो, लौट रहे थे। क्या हुआ? बोलिए क्या हुआ? हार गए मोदी जी। विधानसभा का चुनाव हुआ, उनकी जवाब विधानसभा का चुनाव हुआ, केजरीवाल चला गया, अब आएगा ही नहीं, गायब हो जाएगा। क्या हुआ भाई? क्या हो गया? हुआ एक मिनट आ रहा हूँ, क्या आखिर क्या हुआ? भाई ने बोला क्या मोदी जी नहीं आया थी एमसीडी, क्या हुआ एमसीडी में? ये तो बता दे खुल के क्या हुआ एमसीडी में? 15 साल रहने के बाद, 15 साल एमसीडी में रहने के बाद केजरीवाल कितनी वोट लाया? कांग्रेस से सफाया करते ना उसका 30 सीट जाती तो लाया है, क्या लाया है बता? सही सफाया करना कांग्रेस से नहीं, ये सत्ता छोड़, सत्ता तो आ जाएगी इलेक्शन के बाद, आ जाएगी तो रुक जाएगी इलेक्शन के बाद 2024 के इलेक्शन होने दे एमसीडी अपनी। अरे 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 एक मिनट भैया, एक मिनट, अरे मलरते एक मिनट भैया, अरे भैया ड्राओ मत यार, अरे केजरीवाल अपना ही भाई है यार, ड्राओ मत यार। मोदी जी प्रचार करने आए थे, क्यों आए भाई? अरे छोटा चुनाव क्यों आए? जीते तो मोदी जी। एक सवाल, 1 मिनट भैया, 2024 में प्रधानमंत्री किसको नहीं मिल रहा? नहीं हमें क्या कुछ ज्यादा फ्री मिल ही नहीं रहा। राशन फ्री कौन दे रहा है? कौन फ्री दे रहा है राशन? राशन कौन फ्री दे रहा है? मेरी सुन लीजिए भाई, 2024 में प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? मोदी को नहीं, और किसको? जो विपक्ष में जो भी हो। तो नाम ले दो सारे मेरे भाई, नाम राहुल ले रहे मोदी, राहुल गांधी, पप्पू, ओ पप्पू, राहुल। अरे यार कौन से पप्पू की बात कर रहे हो यार? वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। एक मिनट केजरीवाल नहीं आएगा। अरे एक मिनट, मैं ये कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर राहुल गांधी पप्पू है तो मोदी जी छोड़ू हैं। क्या है? छोड़ू हैं, छोड़ दिया। अरे भाई, अरे मुझे मैं बता रहा हूँ, अरे बोलने दो। अभी यहाँ पे देखो नारे मत लगाने लग जाना, जय श्री राम नहीं लगाएगा, ठीक है ना? बात यह है जी, हमारे पीएम साहब बोलते हैं कि हमारे देश में एक दिन नई यूनिवर्सिटी बन रही है। कहाँ है यूनिवर्सिटी? नई, हर हफ्ते एक नई आईआईटी बन रही है, एक भी आईआईटी आप बता दो। हमारे पीएम साहब कहते हैं कि कांग्रेस के राज में 74 एयरपोर्ट थे और हमारे 9 साल के कार्य में 74 और एयरपोर्ट बन गए। आप गूगल कर लो, 74 एयरपोर्ट। उन्होंने 11 एयरपोर्ट बनवाए जिसमें से 9 सी पोर्ट हैं, और 2 एयरपोर्ट है जिसमें से एक तो बंद पड़ा है। मतलब मोदी जी ने कोई काम नहीं किया। अरे भाई मैं ये नहीं, मैं सुनोगे बात? अरे भाई सुनने की क्षमता रख लो, सुनने की क्षमता। तो जाने तो चाहिए, दूसरे की भी सुन लीजिए, जाना तो चाहिए। फिर आप चलिए मैं कह रहा हूँ, मोदी जी ने अगर अच्छे काम करे हैं तो मुझे एक बात बता दीजिए, 2014 के अंदर बीजेपी वैल्यू 672 करोड़ थी, आज 4837 करोड़ रुपए कैसे है? किसके अच्छे दिन आए? देश के आए कि बीजेपी पार्टी के आए?
672 करोड़ से 9 साल के अंदर 4837 करोड़ की मोदी जी ने पार्टी अच्छा बनी काम है। नहीं किया तो किसको चेहरा देखना चाहिए? अरे भाई मैंने बोल तो दिया राहुल गांधी, बस पप्पू है ना। अरे यार फ्री में दे रहा सिलेंडर। एक बार सेवा का मौका तो दे दो यार। बहुत दिया यार, बहुत दिया। 70 साल से क्या कर रहे थे? 70 साल से क्यों नहीं सेवा करी? 70 साल से क्यों नहीं सेवा करी? अरे 70 साल कांग्रेस ने 70 साल की नहीं सेवा करी है? भाजपा के इनके करवाए सिर्फ दंगे कर जाए खड़े थे ना, अब धमाका हो जाता था। अब देख लो कौन सा लाउंस हो रहा है यहाँ पे। दंगे करवाना तो भाजपा का काम। कौन दंगा मुक्त है भाजपा। यूपी जाके देखिए, अब मैं यूपी से हूँ। मणिपुर भी चले, मणिपुर चले, बता दो दंगा मुक्त है, दंगा मुक्त है, दंगा मुक्त है। मेवात में क्या हो रहा है? मेवात में बता दो दंगा यूं न कराए। अब सुनो, आपका पता है, आपको सुनो, पुलिस में मौजूद थोड़ा ही रहेगी वहाँ पे। आप दंगा करोगे पता थोड़ा ही किसी को। बीजेपी सरकार में दंगे हो तो पुलिस मौजूद नहीं रही। ये कह रहे हैं कि भाजपा दंगा मुक्त है। बीजेपी में एक मिनट, हरियाणा में किसकी में भी? हरियाणा में किसकी? बीजेपी है, यूपी में क्यों नहीं हो रहा? मैं यूपी से हूँ, मैं यूपी की बात। खाली एक यूपी से पूरा देश बनता है क्या? अरे खाली एक यूपी से पूरा देश बनता है? मोदी जी के ऊपर हो रही है ना बात, है बताओ। दंगे क्या? यूपी से ही प्रधानमंत्री निकलता है, सबसे बड़ा राज्य है, ये मत भूलना। हरियाणा को अलग कर करोड़ की आबादी है। प्रदेश से ही प्रधानमंत्री तय होता है, होता है उत्तर प्रदेश से। हरियाणा का कोई ज्यादा लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश के अंदर है। आप क्यों भूल रहे हो इस बात को? हरियाणा एमपी से हरियाणा और दिल्ली की आबादी है ना, उससे ज्यादा वहाँ 2-3 2.5-3 करोड़ की कितनी दिल्ली की आबादी है। हरियाणा का वोट नहीं चाहिए क्या? अरे वोट सबका चाहिए। बात ये यूपी की बात करें, यूपी में क्या होता है? यूपी से ही निकलता है रास्ता प्रधानमंत्री। आप मुझे एक बात बता दीजिए, ये कह रहे भाजपा दंगे मुक्त भाजपा पार्टी है। आप मुझे एक बात बता दीजिए, कौन से ऐसा कौन सा सीएम होगा जो बोलेगा कि हमारे देश में तो ऐसे सैकड़ों केस होते रहते हैं, हमारी सिटी में ऐसे सैकड़ों केस हैं। मणिपुर के सीएम ने बोला था, हरियाणा के सीएम बोलते हैं हमारे हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकते। एक सीएम के बयान होते हैं। आप बता दीजिए, वो भी तो भाजपा के ही सीएम है ना, बताइए। एक नागरिक को सुरक्षा देना किसका इस जिम्मेदार? बात को मैं कह रहा हूँ, जो भाई की बात का कह रहा हूँ, ये राइट बोल रहे हैं। जो खट्टर ने बोला वो गंदा बयान है। हमारा उत्तर प्रदेश में सीएम योगी है, ठीक है। 23-24 करोड़ की जनता है। उन्होंने क्या कहा? सारी जनता मेरी है, सारी जनता मेरी है। उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है सबको संभालने की। बिल्कुल सही बोलते हो। सीएम योगी का ही बयान दिखा दूंगा। सीएम योगी गोरखपुर के अंदर गए थे, उन्होंने बोला था कि आज यूपी के अंदर सबसे कम अगर मुस्लिम पॉपुलेशन है तो वो गोरखपुर के अंदर है। इस बात पे खुशी होनी चाहिए। सीएम योगी का बयान है, आप यूट्यूब देख लीजिए। ये बयान गलत है कि सही है? आप मुझे ये बात बता बयान सही है गलत? नहीं, ये बयान तो गलत है, कोई दिक्कत नहीं। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, इसमें कोई यूट्यूब पे तो होंगे। हाँ दिखा दो भाई, दिखा दो। एक बात बता दो, मुस्लिम की मैं भी मुस्लिम हूँ भाई। सबसे ज्यादा विकास मुस्लिम का करा योगी जी ने, समझिए। और राहुल गांधी की बात करें, नसबंदी मुसलमानों की करवाई थी कांग्रेस ने, समझ गए? नसबंदी करवाई थी मुसलमानों की। मुस्लिम है मुद्दे की क्यों मैं बात करूंगा ना? अरे मैं बात करूंगा यार, कांग्रेस की बात कर रहे हो ना जिसने नसबंदी करवाई थी, इनको ये नहीं पता कौन था वो। अभी कौन है वो? कौन है? अरे कांग्रेस, संजय गांधी ने करवाया नसबंदी। उसका लड़का और बीवी बीजेपी में भी, अभी बीजेपी में, तो हरियाणा की दंगे की अभी बीजेपी में भी। अरे यार उल्टी बात। मुस्लिम है? हाँ मैं मुस्लिम हूँ। और फिर भी मोदी जी को सपोर्ट करें? हाँ करूँगा, अच्छे इंसान को करूँगा ना सपोर्ट। जो विकास विरोधी है मोदी, जो है मुस्लिम विरोधी है। कौन कह रहा है? विपक्ष सबसे ज्यादा विकास क्या है? सबसे ज्यादा विकास क्या है मुस्लिम का? और जहाँ पे खड़े होना है, यहाँ क्या हाल है बता दीजिए। दिल्ली में क्या हाल है? देखा है दिल्ली में क्या हाल है? सबसे बड़ा स्टेट है यूपी, 25 करोड़ जनता संभाल के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली वाले खुद कह रहे हैं योगी जी चाहिए, योगी जी ब्रांड है। और मोदी जी, मोदी जी के बाद किसको देखें? योगी जी आएंगे। योगी जी पूछ लो किससे कौन आएगा? कौन आएगा? देखो पूछो, हर आदमी यही चाहता है अपने राज्य में योगी जी आए। मुस्लिम हो गए भी यही चाहते तो मैं खुद चाहता हूँ। देखो सुनो, हम बिजनेसमैन आदमी हैं, हम नहीं चाहते दंगा, बिल्कुल भी लूटपाट नहीं चाहते, बदमाशी नहीं चाहते, हम सुकून चाहते हैं। जो आपके भाइयों ने नूह में किया, मेवात में जो किया, आपके भाई बंधु ने, आपके समाज के लोगों ने, क्या वो सही है? कौन जिसने क्या है? गलत है। बिल्डोजर फिर है जो दंगा करेगा भाई ने। आज जो भी दंगा करे आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता, ठीक है ना? ना वो हिंदू होता ना मुस्लिम होता, बिल्डोजर फिर है। और होता तक कि यूपी में करवा के दिखा दो ना, भेज के देखो, पोस्ट करवा के दिखा दो, यूपी में मैं मान जाऊंगा। अगर यूपी से बाहर निकल जाए, पोस्ट करके गलत, मैं मान जाऊंगा, सर कटा दूंगा अपना। ऐसी बात दंगा करवा के दिखा दीजिए। आपके मौलाना
दंगा करवा के दिखा दीजिए। मौलाना साहब फतवा जारी कर देंगे आपके खिलाफ? हैं? मौलाना साहब फतवा जारी कर देंगे ऐसी बात करें? देखो मैं नहीं चलता हूँ, मैं उससे मानता हूँ वो है दिल में ऊपर वाला, ठीक है ना। सबसे पहले इंसानियत है, हिंदू मुस्लिम से पहले इंसानियत है। जिसके अंदर इंसानियत होगी ना वही धर्म की रक्षा कर पाएगा, ठीक है ना। तो आपके जो देवबंद के मौलाना है, जो भी मुस्लिम समाज के लोग मोदी जी को, योगी जी को, मैं मौलाना की बात करूँगा। देखो मैं ना मौलाना की बात करूँगा ना पंडित की बात करूँगा, ठीक है ना। मैं उनको कुछ नहीं बोलूँगा, सीधी सी बात। लेकिन वो तो फतवा जारी, दो भी वो हमसे अच्छे हैं, पंडित भी और मौलाना भी, ठीक है ना। हम तो उनके आगे अच्छे हैं, लेकिन जो मुस्लिम समाज के बच्चे, जो युवा, जो बुजुर्ग, भाई देखो विपक्ष होता है ना, जो विपक्ष का काम क्या होता है? आरोप लगाना। मैं जिला सहारनपुर से हूँ, सुनो, मैं जिला सहारनपुर से हूँ। कैराना में क्या हाल था, दंगे। शामली में क्या हाल था, हमारे रिश्ते भी ना होते थे लोगों के, अरब रिश्ता भाग के करते हैं वहाँ पे। मुजफ्फरनगर में क्या हाल था, सहारनपुर में क्या हाल था, दंगे होते थे, दंगा मुक्त थे 6 साल से। उत्तर प्रदेश आप 2 बजे लेडीज़ को भेज के भेजिए वहाँ पे, सीधी जाएगी घर से पहुँचेगी। और दिल्ली में और कोई से राज्य में भेज के दिखा दीजिए मुझे, इज्जत भी लुटेगी और मारी भी जाएगी, दोनों काम होंगे। और यहाँ के लोग देख लो वीडियो बनाते खड़े हो गए, वहाँ पे छेड़ के दिखा दो। वहाँ पे यूपी में बस में बैठो आप, सीट छोड़ के खड़े हो जाते लेडीज़ को, ये हाल है वहाँ पे। वहाँ तो ऊपर इज्जत करते हैं लेडीज़ की। ये तो बीजेपी की नारी शक्ति दिया है उसका नाम। ये तो मैंने बीजेपी की बात हो गई। अगर विपक्ष की बात करूं तो विपक्ष में आपकी नज़र में कौन प्रधानमंत्री हो सकता है? 1 मिनट भैया, विपक्ष में कौन प्रधानमंत्री का? भाई सुनो, मैं भाई का जवाब दूंगा, मैं भाई का जवाब दूंगा। बदमाश नहीं है, जो दुश्मनी होगी ना रंजिश, वो कर सकता है। रंजिश में वो कर सकता है सिर्फ, बदमाश ने। बदमाश कहाँ पे हैं? सारे ऊपर पहुँचा दिए, सारे ऊपर पहुँचा दिए बदमाश। यार मैं बता रहा हूँ, रंजिश में कर सकता है आदमी, बदमाश का नहीं। अब तेरा थोड़ा ही पता है कट्टा या पिस्टल लगा रखा है तूने, कब किसको ठोक दे पता है? अरे यार भैया अगर मैं विपक्ष की बात करूं कि विपक्ष में कौन प्रधानमंत्री हो सकता है, चेहरा कौन हो सकता है? विपक्ष में कोई भी नहीं है, एक भी तो नहीं है। विपक्ष सारे भ्रष्ट हैं। पप्पू तो पप्पू ये, और सारे पप्पू बना दिए, सारे पप्पू बना दिए। बड़े बड़े चेहरे हैं, बड़े बड़े कौन से? ममता दीदी, केजरीवाल 25 करोड़ का शीश महल बनाया जिसने, 4 करोड़ का वो पर्दे लगवाए जिसने, वो केजरीवाल। दिल्ली डूबी हुई है वो केजरीवाल, ठेके खुलवाए वो केजरीवाल हैं। और आप कुत्ते सो रहे महल्ला क्लिनिक में वो केजरीवाल। तो आपके समाज के मसीहा जो पिंक ठेके खुलवाए हैं ना, वहाँ पिंक शौचालय नहीं यूपी में रोडों पे। तो आपके समाज के जो मसीहा हैं, अरे आपके मसीहा भी आ गए, असरुद्दीन ओवैसी साहब भी प्रधानमंत्री बनने की सोच रहे हैं। फिर तो जरूर, फिर पक्की है उनकी जीत। हाँ फिर पक्की जीत है उनके, अगर वो बन जाएंगे तो फिर हाँ। वो भी तो गठबंधन। अब तो ना यहाँ पे झील बनेंगी बहुत सारी, और नाव तैयार करवा रही है केजरीवाल ने, सब दौड़ लगाएंगे उसमें आगे पीछे। मसीहा मानते नहीं मानते? हम मसीहा तो वो है ऊपर वाला, मसीहा तो ऊपर वाला है। देखो हमारा वो प्रधानमंत्री जी हमारे योगी जी हैं, वो मोदी जी, और मुख्यमंत्री हमारे योगी जी। डबल इंजन की सरकार है। ट्रेन देखिए कभी सिंगल चलती हुई, सिंगल इंजन से देखी तो नहीं, डबल इंजन से ही चलती है, तो विकास हो रहा है। तो मोदी जी ने सब कुछ तो बेच खाया। क्या बेच दिया? रेल बेल सब कुछ। अरे किसी औकात नहीं, रेल का पहिया भी खरीद ले। रेल कहाँ से बेच दी? लोग कहते हैं लाल किला बेच दिया। अरे दिखा दो कहाँ से बेच दिया लाल किला, पता ही नहीं लोगों किसको बेच दिया होगा। अरे अंबानी अडानी को बेच दिया। अरे आज तक क्यों था अंबानी अडानी यहाँ पे अपनी कंपनी डाल लेना यहाँ लाके, खाली क्यों पड़ा लाल किला? कंपनी डालने अंबानी आके खरीद लिया तो किसको बनाएंगे? मोदी योगी क्यों? काम अच्छा, विदेश में नाम हो रहा है, विदेश में नाम हो रहा है। अब काम भैया इतना हम अपना काम करें जो, लेकिन नाम है विदेश में, नाम है। ना चलेगा पंजा, ना चलेगा हाथी, ना चलेगी टोटी, ना चलेगा सरिया, और ना चलेगी ये झाड़ू। सिर्फ 2024 में केसरिया चलेगा। और इनका सारों का सूबड़ा साहब, ये ठगबंधन है ना, ठगबंधन रह जाएगा। बरसाती मेंढक है, टर करते फिर रहे हैं जगह। केसरिया चलेगा, ठीक है। केसरिया की इतनी बड़ाई नहीं करेंगे आप। केसरिया की अगर आपने बड़ाई कर दी तो आपके खिलाफ फतवा जारी कर सकते हैं मौलाना साहब। यार 5 काम 2 क्या चले, मैंने तो गले में भी डालता हूँ गमछा। कहाँ पे है यार? आपको आप ढूंढ लीजिए, तब तक भाई से बात कर लीजिए। आपको क्यों मोहब्बत है मोदी जी से? राम मंदिर बन गया भाई, 370 हट गई, विदेश में नाम हो गया, 3 हो गए। विकास के काम बता दीजिए ना, हिंदू मुस्लिम। विकास मेरा हो गया, मेरा विकास में पहले मेरे जब में 10 रुपए था, आज 20,000 का फोन लेके चल रहा हूँ। ये विकास हुआ, भगवा पड़ा है, फोन करवा दो फतवा जारी। फोन चला रहा हूँ, ये विकास हुआ। आप पता चला बीजेपी कितनी पढ़ाई क्यों करे? आप बीजेपी के पदाधिकारी है? कौन? नहीं पदाधिकारी नहीं, मैं कार्य करता हूँ। पढ़ा है मेरा गमछा गले में, तो करवा दे फतवा जारी। तो नहीं क्या है मौलाना फतवा में, क्या है क्या है उसमें, मुझे ये तो बता दो। देवबंद के मौलाना कह रहे भगवा से नफरत भूत है क्या?
ये तो मौलाना साहब जाने, आप जो लोग अरे यार भाई मैं आपसे पूछ रहा क्या है भगवे में, आपने सवाल किया ना मुझसे तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या है भगवे में, क्या है ऐसा? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है, हरा सफेद और अच्छा मिठाई नहीं भगवा। खाते होंगे, भगवा कलर की मिठाई भी होती है क्या ना? तिरंगे का भी कलर भगवा है। तो फिर बस लेकिन यार देवबंद के मौलाना नफरत क्यों करते हैं? कौन नहीं क्यों करते हैं? मौलाना कोई नफरत करते हो नहीं करते हो, भगवे में तिरंगा भी है, भगवे में हरा भी है। भगवे में हरा, भगवे में हरा है, भगवे में नहीं तिरंगे में, सॉरी तिरंगे में, मैं आई स्लिप, तिरंगे में भी बीजेपी नहीं तिरंगे में हरा है, तिरंगे में भगवा है। हम धर्म की बात किस लिए, ये देवबंद की बात किस लिए करें हम कट्टरपन की बात करें क्यों? सबसे पहले हम इंसान हैं सर, हिंदू मुसलमान तो बाद में बने हैं। मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि आज नहीं मैंने पहले भी ये बात बोली थी, मैं जात से पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, लेकिन कोई हिंदू कोई मुस्लिम कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है। इतनी खूंखार ना थी पहले इबादत गाहें, पूजा स्थल इतने खूंखार नहीं थे पहले, इतनी खूंखार ना थी पहले इबादत गाहें। ये अकीदे हैं, ये आस्था है कि इंसान की तन्हाई है। आज के दौर में दोस्त ये मंजर क्यों है? जख्म हर सर पे, हर एक हाथ में पत्थर क्यों है? जब हकीकत है कि हर जर्रे में तू रहता है, फिर ज़मीन पर कहीं मंदिर तो मस्जिद क्यों है? ये मंदिर मस्जिद किसने बनाए हैं? हमने बनाए हैं, हमने बनाया, इंसान ने बनाया, चर्च बनाया इंसान ने बनाया। क्यों बनाया है? एक पवित्र स्थान, उस स्थान की पूजा होनी चाहिए। लेकिन जब जो दंगे कर रहा है, जो ये सब कर रहा है, वो ना हिंदू है ना मुसलमान, क्योंकि कोई धर्म नहीं सिखाएगा सर, कोई धर्म नहीं सिखाएगा कि आप ऐसे दंगे करो, चाहे वो कुरान मजीद कुरान हो या हमारा पुराण हो, कोई नहीं सिखाता। ये जो दंगे करने वाले हैं, ये सियासत का खेल है, और जब भी चुनाव आते हैं तो दंगे होते हैं। मैं भुक्तभोगी हूँ। बयान में लास्ट में इतना बता दीजिए, प्रधानमंत्री किसको देखना चाहिए? सर अभी तो वैकेंसी 24 की तो है ही नहीं, वैकेंसी नहीं, मोदी जी हैं, एक भी मोदी 24 और 29 दो में वैकेंसी नहीं है। अच्छा, 24 मोदी युग है और 29 योगी युग है। मैं अंधभक्ति के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, अगर मोदी के राज में इतने घोटाले हुए होते, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर बढ़ोतरी नहीं होती। छोटी राय ले लेता हूँ, आप 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहिए? मोदी जी। मोदी जी को। आप किसको देखना चाहिए? मोदी। आप किसको देखना चाहिए? मोदी की बात। आप किसको देखना चाहेंगे? मोदी। हम किसी को नहीं देखना, किसी को भी प्रधानमंत्री क्यों उन्होंने तम्बाकू खाना गलत है क्या? नहीं, बढ़िया है, सही है, काम भी पास हो जाता है। सुपर फास्ट काम करा मोदी, सुपर फास्ट काम मोदी। कितना सुपर फास्ट? कितना मेरे से उड़ीसा से, मैं उड़ीसा वाला है, उड़ीसा से राष्ट्रपति भी बना मोदी जी, राष्ट्रपति भी बना, सब कुछ बना है, रेलवे मंत्री भी है, तब पेट्रोल मंत्री भी है, धर्मेंद्र जी है, सब मोदी का जी। मोदी पूरा सब सुपरफास्ट काम करता है। 5 काम बता सकते हैं मोदी जी ने जो अच्छा किया विकास के लिए? क्या हो? मोदी पूरा एकदम विकास काम करता है। 5 काम? 5 काम वही प्रधानमंत्री आवास योजना बनाता है, उजाला योजना बनाता है, रोड भी, हवा रोड भी बनाता है मोदी जी, पूरा वो फ्री राइस भी मोदी जी मेरे गांव से देता है, सब कुछ पूरा फ्री दिया मोदी जी। मतलब फ्री के लालच में आ जाएंगे मोदी जी को वोट दे देंगे? सब कुछ पूरा मोदी जी पूरा अच्छा है, पूरा जय श्री राम, मोदी 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 मोदी। सूचना तंत्र, सिर्फ सच के साथ।